नीतीश कुमार ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने एनडीए से बगावत करने का पूरा मन बना लिया है। भाजपा भी ये बात जानती है, तभी गृह मंत्री अमित शाह ने रातों रात बिहार का कल गवर्नर बदल दिया। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए लगी है, इसीलिए उन्होंने शायद एनडीए से अलग होने का पूरा मूड बना लिया है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इस मीटिंग में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी थी, लेकिन बीजेपी को करंट तब लगा जब इस मीटिंग में एनडीए के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले जेडीयू के नीतीश कुमार गायब थे। नीतीश कुमार बीजेपी की इस मीटिंग से गायब थे। बीजेपी वालों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार एनडीए के एक बड़े नेता माने जाते हैं और उन्हीं की वजह से प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं? क्या उनकी अमित शाह से कोई आपसी खटपट चल रही है, या ये कोई राजनीतिक चाल है कि इसकी वजह से बिहार में नीतीश कुमार अमित शाह की मीटिंग में शामिल नहीं हुए? पिछली कुछ गतिविधियों को देख के लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अब सब कुछ सही नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच अब अनबन और खटपट होने लगी है। वहीं बिहार के सूत्रों का यह कहना है कि नीतीश कुमार अब अपनी पुराने सहयोगी दल आरजेडी यानी तेजस्वी यादव से हाथ मिला सकते हैं और बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। अगर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया तो बिहार में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। नीतीश कुमार का एनडीए से अलग हो जाना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से भरा नहीं है। अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं तो इसका असर यूपी, बिहार, झारखंड में बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा और इन तीन राज्यों में भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। क्या नीतीश कुमार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को भी खतरे में डाल सकता है? अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तो खतरे में आई जाएगी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के समर्थन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक अपनी कुर्सी पे बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए कल अमित शाह ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई और कल रात में ही बीजेपी का गवर्नर बदल दिया गया। अब बीजेपी का गवर्नर क्यों बदला गया, इसके पीछे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में अपना खुद का मुख्यमंत्री चाहती है और मुख्यमंत्री चेहरा भी जानती है। इसीलिए बीजेपी नेताओं की मीटिंग होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार वहां पे नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो खुद बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए 2003 से और 2024 तक हर बार पलटी मार चुके हैं। तो इस बार भी उनके इन कर्मों से लग रहा है कि वो पलटी जरूर मारेंगे और बीजेपी को खतरे में जरूर डालेंगे। इसीलिए अमित शाह भी बेचैन है और वो अपने नेताओं की लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिहार तो बचाना ही। अगर वो सोच रहे हैं कि बिहार हाथ से निकल गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो कुर्सी जाएगी, उसके साथ पूरी केंद्र सरकार गिर जाएगी और अमित शाह भी फिर गृह मंत्री कहां से रहेंगे।